डांस किया आपने, है ना इसकी? राज के फोन में पूरी वीडियो है। वेल डन भाई। चल इश्की, मैं चलती हूँ। हाँ, ख्याल रखना अपना। घर पहुंच के फोन करना। हाँ, बाय मासी। बाय। आंटी जी, मुझे ना आपके लिए बहुत बुरा लगता है। आपसे बेहतर कौन समझेगा सरला जी। बच्चों की खुशी के लिए झुकना ही पड़ता है। पर आप जब झुकते झुकते थक जाए ना, कॉल मी, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। हाँ, याद रखिएगा। राज, हम चलते हैं। हाँ मॉम, चल रहा हूँ ना मैं। तू क्या करेगा आके बेटा? यहीं रहे, घर जमाई बन जा। हम जाते हैं। नहीं मॉम, चल रहा हूँ मैं। चलो, यू गाइस एंजॉय। बाय बाय। चलो फिर। कहाँ? टेरेस पे। टेरेस मेरा भाई और सोनू, हम तीनों का अड्डा था और अब से हम चारों का अड्डा है। बड़े घरों में फैमिली के भी अड्डे होते हैं? मैंने तो सिर्फ पिक्चरों में स्मगलरों के अड्डे देखे हैं। खैर, मैं पानी पी कर आती हूँ। अब सोनू जरा आओ ना, मुझे काम है। क्या आप ठीक हो ना? हाँ, I'm fine. Are you sure? हाँ, ये रिया आपको हर बात पे क्यों बुला लेती है? खैर, आपने आज जैसे कॉमन सेंस दिखाया ना, वैसे दिखा दिया करो, तो कोई ड्रामा ही नहीं होगा। ड्रामा ही तो अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ कार्तिक, पर कब तक? कैसा लगा? ये अड्डा है तुम लोगों का? सेकंड। अड्डा नंबर 2। ये भी है, वो भी है, कभी यहाँ बैठते कभी वहाँ बैठते। फुल स्मगलरों वाली फील है। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं पीती। अच्छा ही है, ऐसे ही पीने के बाद तुम्हें कुछ याद तो रहता है। फुल लवी डवी हो रहे हो? सीक्रेट टॉक्स? मैं तो ना बिना दूध के चाय भी नहीं पीती। ये बियर वुअर तो बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आती हूँ। नाइस। चीयर्स। हाँ, वैसे बियर इज फॉर मेन ना। छिपड़े, तू भैया को उकसा मत, ठीक है? जूस फेंकूंगा भी तेरे ऊपर, सारा मेकअप उतर जाएगा। यार चुप रहो तुम। सब कुछ कितना अच्छा है ना। पर मुझे पता है, ये सिर्फ कुछ ही दिन रहने वाला है, फिर से आप पे हो जाने लाइफ में। ऐसा क्यों बोल रही हो? क्योंकि मेरी लाइफ ऐसी ही है ना। समझ लो मेरी जिंदगी एक हफ्ता है ना, तो उसमें 2 दिन अच्छे चलेंगे, बाकी के 5 दिन सियापे सियापे। ऐसा क्यों कह रही हो इश्की? ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ तो गड़बड़ है यार। सॉरी इश्की, भैया को। नहीं नहीं, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। पहली बार अड्डे पे आई और ईवीएम को नाराज कर दिया। तुम लोग बैठो, मैं देख कर आती हूँ। रिया, ये सब क्या है? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? आन ने तुमसे कुछ कहा क्या? कहेगा तो तब ना जब आएगा। उसने डॉक्टर को भेजा, कार्तिक को भेजा, सॉरी का मैसेज भेजे, पर वो नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसे इश्की के पास जाना था। मैं आहन को नहीं छोड़ूंगी। He will pay for it. बेटा, आखिर करना क्या है? बताओ। पापा, उसने आपकी बेटी को रुलाया। मैं चाहती हूँ कि आप उसे बर्बाद कर दीजिए। आप उसकी इमेज डिस्ट्रॉय कर दीजिए। आप उसे इतना मजबूर कर दीजिए कि वो अपने घुटनों के बल आके आपसे हेल्प मांगे। प्लीज पापा। मैं अब तक सब कुछ शराफत में कर रहा था, पर उसने मेरी बेटी का दिल दुखाया। मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। घुटनों के बल नाक रगड़ता हुआ तुम्हारे पापा के पास आएगा। ये तुम्हारे पापा का वादा है।
तुम्हारा ही बच्चा है हान। सब कुछ कितना अच्छा है ना। ये सिर्फ कुछ ही दिन रहने वाला है, फिर से आप पे हो जाने लाइफ में। मैंने क्या कहा वो तो मुझे पता नहीं, पर जो भी कहा उसके लिए सॉरी मांगने आई हूँ। सॉरी। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी मांगी नहीं जाती, एंड सेकेंडली तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तो फिर आप ऐसे फटे हुए गुब्बारे जैसे शक्ल बनाकर यहाँ क्यों आ गए? ताकि तुम मेरे पीछे पीछे और अपनी ये क्यूट सी स्माइली दिखाओ मुझे। तो क्या इंग्लिश स्माइली मुझे नहीं समझ में आता, फिर भी बोलते रहते हैं। सीधा सीधा बताइए, आप मुझसे नाराज हैं? रिया का चक्कर है ना? उसके पापा से आप पे क्रिएट कर रहे हैं। वैसे तो मैं इन सब चीज़ों पे मानती नहीं, लेकिन मासी कहती हैं कि अगर कोई भी शुभ काम किसी को नाराज करके किया जाए ना तो उसकी हाय लगती है। हमने भी तो रिया को नाराज करके शादी की ना। तुम और ईश की, मैं तुम्हें लाइफ में कभी भी किसी की भी हाई बाय नहीं लगने दूंगा। आई प्रॉमिस। हाय बाय मेरी लैंग्वेज। वैसे भी मुझे पता है मेरा पति ना वर्ल्ड का बेस्टेस्ट पति है। इतना ट्रस्ट दिखाती हो ना तो कभी कभी डर लगता है कि कोई गलती होगी मुझसे तो इग्नोर मार दूंगी। और अगर वो गलती इग्नोर करने लायक ना हो तो लड़ लूंगी, 3-4 दिन तक सड़ी हुई रहूंगी, फिर मान जाऊंगी। फाइनली दादी हनीमून के लिए मान गई। मैं तुम्हें वहां सब सच बता दूंगा इश्की। अहान, अहान जल्दी दरवाजा खोल। हाँ चाचू, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, जल्दी चल। क्या हुआ है? ये देख न्यूज में क्या चल रहा है। आप देख सकते हैं प्राशंक लोक मॉल की छत गिर गई है। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, हालांकि अभी तक किसी भी कैजुअलिटी की रिपोर्ट नहीं आई है। ये मॉल तो हमने डिजाइन किया था। शुरुआती जांच में पता चला है कि छत के गिरने की वजह मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन द्वारा किया गया घटिया कंस्ट्रक्शन है। इस घटना का सीधा आरोप मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन और उसके सीईओ अहान वीर मल्होत्रा पर जाता है। कुछ पैसों के लिए लाखों लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले इन लालची बिल्डर्स को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। Cheers. बस तुम देखती जाओ बेटा, इस अहान वीर मल्होत्रा को मैं कैसे सड़क पे लेकर आता हूँ। हमने कभी भी अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ऐसा कैसे हो सकता है ये? This will destroy us. एक के बाद एक क्राइसिस हुए जा रहे हैं। आई डोंट बिलीव कि भाई की किस्मत ओवरनाइट इतनी खराब हो सकती है। ये सब पक्का कोई ना कोई तो कर रहा है। लेकिन भाई के साथ कोई ऐसा क्यों करेगा? उन्होंने आज तक कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। ये सारे सापे तब से हो रहे हैं जब से मेरी और ईवीएम की शादी हुई है। तो मेरी और ईवीएम की शादी से सबसे ज्यादा दुखी कौन हुआ? रिया। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि ये सब रिया के पापा कर रहे हैं। यस, यू आर राइट इश्की। ये सब मिस्टर मेहता का क्या धरा है? पर कितने आइटम टाइप अंकल जी है। बेटी का रिश्ता टूटा तो अहान को बर्बाद करने निकल पड़े। ऐसे लोग सिर्फ पिक्चरों में देखे मैंने।
हाँ यार, वो है ही ऐसे। वो दिखते भी वैसे है ना जो ब्लैंक चेक देके कहता होगा मेरी बेटी से दूर रहो। तो ब्लैंक चेक दे देते, ये तो फुल विलेनपन में घुस गए। एंड द वर्स्ट पार्ट इज हमारे पास उनके अगेंस्ट कोई प्रूफ भी नहीं कि हम कुछ प्रूव कर सके। ये रिया की बच्ची ना, ये तो एकदम लूजर टाइप निकली। ठीक है ना, सब कुछ खत्म हो गया, मूव ऑन कर जाओ, बट नहीं, ये तो मूव ऑन के नाम पे 1 इंच तक मूव नहीं की। जब भाई ड्रंक थे तो रिया उन्हें लेकर आई और आज रिसेप्शन से पहले बेहोश हो गई। ये सब कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, कुछ तो गड़बड़ है यार। क्या हुआ? हाँ बताओ क्या कर रहे हैं? हाँ, मॉल में किसी की जान नहीं गई है, तो लीगली ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। भाई के लॉयर्स सब हैंडल कर लेंगे। बट देयर इज वन थिंग। क्या बट क्या? बट मॉल की छत के साथ साथ भाई की रेपुटेशन भी नीचे गिर गई है। ऐसे में अगर कोई बड़ी कंपनी आके भाई पे फेथ दिखाएगी, उन्हें प्रोजेक्ट देगी, तो सब कुछ सॉर्टेड हो सकता है। बट ऐसा मिरेकल होना पॉसिबल ही नहीं है। सो या भाई प्रॉब्लम में है। मैं भी आई। इसकी क्या हुआ? मैं रात से बात करती हूँ, वो जरूर भैया की हेल्प करेगा। देखिए, हादसे की वजह से किसी की जान नहीं गई है, इसलिए हम किसी को अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर छत गिरी है तो कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम थी, इसलिए इंक्वायरी तो होगी। इंक्वायरी होनी चाहिए इंस्पेक्टर, आपको जो करना है आप कीजिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई तो है जो हमारी इमेज को सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा है। हमें बस ये फाइंड आउट करना है कि ये है कौन। तू जानता है पुत्र, ये किसने किया है? फिर बताता क्यों नहीं? जब वो इतनी घटिया हरकत पर उतर आए हैं तो हम क्यों चुप रहे? तू बताता है या मैं बताऊं? दादी, विदाउट एविडेंस हम किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते। कोई अदालत नहीं चल रही है पुत्र, जो सबूत चाहिए। हम जानते हैं किसने किया है। हाँ जी, अगर आपको किसी पे जरा सा भी शक है तो प्लीज पुलिस को बताइए। आपको किस पे शक है? वीरेन मेहता। वीरेन मेहता? वो तो बहुत बड़ा नाम है, वो भला ऐसा क्यों करेंगे? देखिए ऑफिसर, उसकी बेटी के साथ आहान की शादी होने वाली थी, नहीं हुई। शायद इसी का बदला ले रहा है वो। हम इन्वेस्टिगेट करेंगे मिस्टर मल्होत्रा। थैंक यू। अगर वीरेन मेहता ने ये सब किया है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। चलिए चाचू। दादी, देख, मुझे ना उस आहान की कोई हेल्प नहीं करनी। उस फैमिली ने जो जो किया है ना, माता रानी उसकी पनिशमेंट उन्हें दे रही है। मॉम, आप ऐसा सोच भी कह सकती हैं? आहान भैया फैमिली है हमारी। और वीरेन मेहता वो हमारी फैमिली जैसे नहीं है, जिनकी बेटी का दिल तेरे आहान भैया ने तोड़ दिया है। और सुन, बिजनेस में ना उसी का साथ देना चाहिए जो जीत रहा हो, और इस वक्त वीरेन मेहता जीत रहा है। मॉम, आप खुद को सुन भी रही हैं? ये बिजनेस नहीं है, ये दुश्मनी है जो मिस्टर मेहता आहान भैया के साथ निकाल रहे हैं। और ये दुश्मनी किसकी वजह से हुई है? इश्की की वजह से। अरे वो काली बिल्ली ने जहाँ जाएगी वह स्यापे ही स्यापे हो जाएंगे, तो समझता क्यों नहीं है राज? अगर भैया की हेल्प करनी है तो मॉम को मेरी साइड पे होना ही पड़ेगा, इसलिए आर्ग्यू करने का कोई पॉइंट नहीं है। ओके मॉम, आप जो कह रही है ना बिल्कुल सही है। जो कुछ भी हुआ ना उसमें सब इश्की की गलती है। पर फिलहाल मॉम, हमें आहान भैया और उनकी फैमिली की हेल्प तो करनी पड़ेगी ना। देखिए मॉम, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मॉम, मैं आपके हेल्प के बिना, आपकी परमिशन के बिना आहान भैया की कोई हेल्प नहीं कर सकता। अगर कर सकता होता तो अभी आपके सामने नहीं खड़ा होता। मॉम, पापा ने बिजनेस में आपको ही पार्टनर बनाया है, आप को सेक्रेटरी हैं। आपकी हेल्प के बिना हमारी कंपनी मल्होत्रा की हेल्प नहीं कर सकती है। सो प्लीज मॉम, मुझे उनकी हेल्प करने दीजिए प्लीज मॉम। एक मिनट मॉम, ये पेपर्स हैं, प्लीज इन पे साइन कर दीजिए एंड हेल्प मी हेल्प आवर फैमिली। आज मैं उस इश्क के मुंह पे साइन करूंगी। उस काले बिल्ली की अगर हेल्प की ना राज, तो तू समझता क्यों नहीं हम भी डूब जाएंगे साथ साथ। I can't believe this is happening. पापा को भी मॉम को पार्टनर बनाना था। Oh God, मॉम के साइन के बिना आई कांट डू अ थिंग। और सुन, सोनू को जाके लेकर आ। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू किसी क्रिमिनल्स के यहाँ रहे। मॉम प्लीज, ये आप क्या कह रही हैं? क्या गलत कहा मैंने? आहान के ऊपर केसेस लगे हुए हैं, ऐसों से क्या रिश्ता रखना? या सोनू को जाके लेकर आए। That's final, no more arguments. Oh no, this is so embarrassing. अब मैं सोनू को क्या मुंह दिखाऊंगा?
पहले रिया की प्रेगनेंसी, फिर उसके पापा जो कर रहे वो, हाउ टू फिक्स दिस। और ये सब तो कुछ भी नहीं है। रियल क्राइसिस तो तब होगा जब ये सच मेरी फैमिली के सामने आएगा, इश्की के सामने आएगा। तब मैं क्या करूँगा, कैसे फेस करूँगा इश्की को? यही लाइफ है और लाइफ में ऊंच नीच चलती रहती है, तो इतनी फिक्र मत कर। जब तक परिवार साथ में है ना, कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फैमिली अभी मेरे साथ है शाचू, लेकिन जब मेरा सच पता चलेगा तब कोई मेरा साथ नहीं देगा। सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। एवीएम ने मुझसे शादी करने के लिए रिया को छोड़ा, सबको नाराज किया। वैसे एक के बाद एक धड़ाधड़ सियापे हुए जा रहे हैं। इतने तो मालगाड़ी में डब्बे नहीं होते जितने मेरी लाइफ में सियापे हो रहे हैं। मेरा बैड लक इतना बुरा है कि तो ऐसा लगता है मेरे साथ साथ एवीएम के भी पीछे पड़ गया। समझ में नहीं आ रहा, इतने सियापे मैं एवीएम की हेल्प करूं भी तो करूं कैसे? इश्की बेटा, एक वक्त ऐसा था जब मैं भी टूट गई थी, हार गई थी। मुझे लगता था कि सारी दुनिया मेरी दुश्मन है, लेकिन उस वक्त उन्होंने मेरा साथ दिया। किन्होंने? जो अब तुम्हारा भी साथ देंगे। नमस्ते। आप ये आहान के पापा के दोस्त हैं, एडवोकेट सूरज कपूर। पर आंटी जी, ये तो आपकी मदद कर रहे हैं। अब तुम और मैं अलग थोड़ी ना है। इन्होंने हर कदम पे मेरी मदद की। जब आहान के पिता मुझे जानवरों की तरह पीटते थे, उनका दोस्त होने के बावजूद इन्होंने मेरी मदद की, मेरा साथ दिया। जानती हो क्यों? क्योंकि ये हमेशा सच के साथ खड़े रहते हैं। इनका और मेरा रिश्ता इंसानियत और हमदर्दी का है, लेकिन मम्मी जी के लिए इंसानियत का रिश्ता तो कोई मायने ही नहीं रखता ना। जब आहान के पापा का मुझ पर अत्याचार बढ़ता चला गया, तब मैंने डिसाइड किया कि मैं उनसे तलाक ले लूँगी, अपने और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए। लेकिन मम्मी जी ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि तलाक लेने की वजह मेरा इनके साथ अफेयर है। लेकिन फिर भी इन्होंने मेरा साथ दिया। राज, मम्मी जी ने हेल्प करने से मना कर दिया और तुमने उनकी बात मान ली। तुमने उन्हें मनाया नहीं? हाँ सोनू, पर मैं अब उन्हें फोर्स तो नहीं कर सकता ना। वो को सिग्नेटरी हैं और ऐसा नहीं दैट आई डिडंट ट्राई। देखो सोनू, अब वो मान ही नहीं रही है तो मैं उनका हाथ पकड़ के तो नहीं साइन करवा लूंगा ना। मैंने तुमसे वादा किया कि मैं हेल्प करूंगा तो मैं करूंगा। देखो सोनू, मुझे बस ना थोड़ा सा टाइम चाहिए प्लीज, एंड आई प्रॉमिस कि मैं उन्हें मना लूंगा। कब मनाओगे? जब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा तब? राज, मम्मी जी जानबूझ के भैया की हेल्प नहीं कर रही हैं। ऐसे तो जब मेरी फैमिली की इंसल्ट करनी होती है, उन्हें हमेशा याद रहता है कि मैं समझन हूँ, मैं समझन हूँ, मैं समझन हूँ। अभी जब हमारी फैमिली को जेन्युइनली हेल्प चाहिए तो वो सब भूल गई। हर टाइम सब कुछ सुनाए राज। वो मेरे साथ जो करना चाहे, मुझे जो कहना चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन इस तरह भैया के साथ दुश्मनी निकालना, इट्स नॉट फेयर। आज उन्होंने जो किया ना, वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। घटियापन की भी एक लिमिट होती है। सोनू, कुछ सोच समझ के बात करो। थिंक बिफोर यू स्पीक। मॉम है वो मेरी। और सोनू, मैंने हमेशा बस तुम्हारा ही साथ दिया है। मैंने आज तक कभी भी उनकी किसी भी गलत बात को सपोर्ट नहीं किया और ना ही कभी करूंगा। और अभी भी मैं बस उन्हें मनाने के लिए टाइम मांग रहा हूँ। सो प्लीज सोनू, ट्रस्ट मी और थोड़ा सा पेशेंस रखो, एटलीस्ट फॉर माय सेक। नो, आई कांट एंड आई वोंट। राज, मैं जानती हूँ कि मम्मी जी हमारी हेल्प कभी नहीं करेंगी, क्योंकि उन्हें सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करना आता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हमारे बीच में हो, चाहे भैया भाभी के बीच में हो। वो बस लोगों को रुलाना चाहती है। उनका सोल मोटो है लाइफ में, वो किसी को खुश नहीं देख सकती। सोनू, प्लीज माइंड योर वर्ड्स। अंकल जी, अब हम आहान की मदद कैसे करेंगे? पता नहीं, लेकिन फिलहाल मुझे सिर्फ 2 बातें पता हैं। पहली ये कि ये काम मुश्किल है, और दूसरी
ये मुश्किल काम हम लोग करके रहेंगे। ये काम मुश्किल है क्योंकि आहान मेरी मदद नहीं लेगा, क्योंकि जब तक वो अपनी दादी के बताए हुए सच को मानता रहेगा तब तक उसे यही लगेगा कि उसकी मॉम उसके डैड से मेरी वजह से अलग हुई थी, और शायद ये भी कि सावित्री जी और मैं आज भी साथ ही हैं। पर अंकल जी, आहान के पापा दादी जी मिलकर आंटी जी को टॉर्चर करते थे, ऐसे में वो अपना घर नहीं छोड़ती तो क्या? अंकल जी, मेरे पास ना एक तोड़ू आइडिया है। तोड़ू? वो इसकी लैंग्वेज ही ऐसे भाई साहब। हसीब, मेरी लैंग्वेज पे नहीं, मेरे आइडिया पे फोकस कीजिए। मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिससे ईवीएम की भी मदद हो जाएगी और ईवीएम की लाइफ में आंटी जी का कमबैक भी। कैसे? आपने जू में शेर का पिंजरा तो देखा होगा ना? यूँ समझ लीजिए कि उस पिंजरे में घुसना है, आपको दादी का सामना करना होगा। नहीं नहीं नहीं, ये क्या बात कर रही है? नहीं, मैं मम्मी जी का सामना नहीं कर सकती, प्लीज इसे कोई समझाओ, मुझसे नहीं होगा ये सब। जो बात सुन के बहन जितना घबरा गई वो करेंगे कैसे? और वैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा है ना कि इन पे शॉक का बहुत असर है, कि नहीं कर पाएंगी। करना होगा आंटी जी, करना होगा। आप तो एक माँ है और इंडियन मम्मी तो एक ऐसी प्राणी है जो शेर के पिंजरे में घुस के शेर की भी ऐसी कम तैसी कर दे। आपको भी करनी होगी, आहान के लिए, सोनू के लिए, अपने बच्चों के लिए। क्या बोल रही है ये? कैसे करूंगी मैं? सावित्री जी, आप एक बार हिम्मत दिखा चुके हो, एक बार लड़ चुके हो पहले, और एक बार हार दे चुकी हूँ। तब आपके पास इश्की नहीं थी बहन जी। आपको फिर से करना होगा आंटी जी। क्या? वो मैंने सोच लिया है। सॉरी आहान, मैं जो करने जा रही हूँ वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, पर आपको आपकी मम्मी से मिलाने के लिए जो करना पड़े मैं करूँगी।